तो हेलो बच्चों, हम क्लास 10 के बच्चों के लिए लेके आए हैं सारे लेखक के रचनाओं को याद करने की एक आसान ट्रिक, जो कि पेपर में आते ही आते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो अगर इस वीडियो को देख लिए तो आपको थोड़ी देर में सारे लेखक की सारी रचनाएं याद कराने की गारंटी मेरी है। तो सबसे पहले देखते हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं। विधा भी पूछता है, जैसे कोई रचना दे दिया, मान लो दे दिया आपको, क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है। अभी विधा बतानी है। विधा पूछ लिया, कहानी है, नाटक है, निबंध है, संस्मरण है, आत्मकथा है, उपन्यास है, क्या है। तो हमको ये भी याद होना चाहिए कि ये उपन्यास है, ना कहानी है, नाटक है या निबंध है। तो हरिवंश राय बच्चन की 4 रचनाएं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो चारों इम्पॉर्टेंट हैं। हम इम्पॉर्टेंट रचनाओं को ही याद करा रहे हैं। तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। अब याद कैसे करना, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर तक, नीड़ का निर्माण, 10 द्वार से सोपन तक। तो हरिवंश राय बच्चन की ये जो रचनाएं हैं वो ये आत्मकथा है। अब इसको याद कैसे करना है, आप किसी भी माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अब क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, हम बसेरे से दूर हो गए, क्या भूलूं क्या याद करूं। जब बसेरे से दूर हो गए तो हमने नीड़ का निर्माण किया, और वह निर्माण भी ऐसा किया कि 10 द्वार से सोपन तक था। तो किसी भी तरह से आप याद कर सकते हो। क्या भूलूं क्या याद करूं, जब बसेरे से दूर हो गया तो हमने नीड़ का निर्माण कर दिया, और निर्माण करने के बाद किया भी तो वो 10 द्वार से सोपन तक था। तो चलते हैं अगले लेखक मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हर बार पूछा जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं। कहानी देखते हैं मुंशी प्रेमचंद की कौन कौन सी कहानी है। हमने जितने रेड से लिखे हैं ये सारी रचनाएं हैं, जो ब्लू से लिखे हैं ये रचनाएं नहीं है। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी जो है, पंच दरोगा और बूढ़ी काकी ने 2 बैलों की कथा। पूस की रात में ठाकुर के कुएं पर जाकर ईदगाह पर कफन चढ़ाया। ये जो चढ़ाया है ये रचना नहीं है, लेकिन कफन रचना है। तो पंच दरोगा और बूढ़ी काकी ये 2 लोग थे, समझना। पंच दरोगा और बूढ़ी काकी ने 2 बैलों की कथा। अब पंच दरोगा और बूढ़ी काकी, ये दोनों ने 2 बैलों की कथा को पूस की रात में ठाकुर के कुएं पर जाकर, जब 2 बैलों की पंच दरोगा और बूढ़ी काकी ने 2 बैलों की जो कहानी कथा थी, ये पूस की रात में ठाकुर के कुएं पर जाकर के ईदगाह पर कफन चढ़ा दिया। ऐसे याद करना है, जैसे भी आप याद कर पाओ। उपन्यास। निर्मला ने सेवा सदन और प्रेम आश्रम से कारण निर्मला ने सेवा सदन और प्रेम आश्रम से रंगभूमि और कर्मभूमि 2 भाई को वरदान दिया। किसने? निर्मला ने सेवा सदन और प्रेम आश्रम से। जो निर्मला, मान लो निर्मला कोई महिला हो गई, और निर्मला ने सेवा सदन और प्रेम आश्रम से रंगभूमि और कर्मभूमि जैसे 2 भाई को वरदान दिया कि गबन और गोदान के मंगलसूत्र बचाएंगे। किसके सूत्र बचाएंगे? गबन और गोदान के। तो इसमें निर्मला सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, गबन, गोदान और मंगलसूत्र, ये मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। और कौन सी रचनाएं, कौन सी विधा की हैं? उपन्यास विधा की रचना है। तो हमने क्या कहा? निर्मला ने सेवा सदन और प्रेम आश्रम से रंगभूमि और कर्मभूमि जैसे 2 भाई को वरदान दिया कि गबन और गोदान के मंगलसूत्र बचाएंगे। ऐसे ही याद करना। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। जयशंकर प्रसाद की बहुत सारी रचनाएं हैं जो हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो हम सारे लेखक के एक एक करके सारी रचनाओं को आसानी से याद करेंगे। अब जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन है? कंकाल तितली उड़कर इरावती तक पहुंची। अरे कौन सी तितली थी? कंकाल तितली थी। कंकाल तितली उड़कर इरावती तक पहुंची। अब इनके उपन्यास क्या है? कंकाल, तितली और इरावती, ये 3 रचनाएं मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। अब कहानी की तरह आपको याद करना, किसी भी तरह याद कर सकते हो। कंकाल तितली उड़कर इरावती तक पहुंची। अब इरावती तक पहुंचने के बाद अब इनकी कहानी देखते हैं।
छाया की प्रतिध्वनि ने आकाशदीप में आंधी बनकर इंद्रजाल फैला दिया। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। कौन सी कहानी? कि छाया की प्रतिध्वनि ने आकाशदीप में आंधी बनकर इंद्रजाल फैला दिया। एक कहानी। अब काव्य जयशंकर प्रसाद के जो काव्य हैं, काव्य कौन से? कमायनी बाल लहरी, कमानी काव्य दो ही हैं, कमायनी है, प्रेम पथिक है, झरना आंसू, 4 काव्य हैं मुंशी प्रेमचंद के, जो कि एग्जाम में कमायनी पूछा जाता है, आंसू बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आकाशदीप पूछा जाता है। तो काव्य क्या है? कमायनी बाल लहराती हुई प्रेम पथिक पर जैसे ही चली, उसकी आंखों से झरना जैसे आंसू बहने लगे। अब क्या हमने कहा कि कमायनी बाल लहराती हुई प्रेम पथिक पर जैसे चली, उसकी आंखों से झरना जैसे आंसू बहने लगे। तो कमायनी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। कमायनी ने बाल लहराती हुई प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। कौन सी रचना है? काव्य है। जैसे ही चली, उसकी आंखों में झरना जैसे आंसू बहने लगे। तो कमायनी, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, ये चारों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। और कौन सी विधा की रचना है? तो ये हमारे काव्य विधा की रचना है। अब जयशंकर प्रसाद का नाटक देखते हैं। नाटक है। ध्रुव स्वामी ने एक घूंट पीते ही अजातशत्रु चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के होश उड़ा दिए। अब ध्रुव स्वामी ने जैसे ही एक घूंट पिया, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त के होश उड़ा दिए। तो जयशंकर प्रसाद की ये सारी रचनाएं। तो अगली जो रचनाएं हैं वो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। भारत भारती और जय भारत ने साकेत, यशोधरा और द्वापर के साथ मिलकर पंचवटी में किसान जयद्रथ का वध किया। कैसे? कौन कौन किया था? भारत भारती और जय भारत ने, समझना, भारत भारती और जय भारत ने साकेत, यशोधरा और द्वापर के साथ मिलकर, समझ लो कोई व्यक्ति है, भारत भारती और जय भारत, ये दोनों दोस्त थे और अपने 3 दोस्तों के साथ, कौन से? साकेत, यशोधरा और द्वापर के साथ भारत भारती जय भारत ने साकेत, यशोधरा और द्वापर के साथ मिलकर पंचवटी गए और पंचवटी में किसान जयद्रथ का वध किया। ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। तो भारत भारती और जय भारत ने साकेत, यशोधरा और द्वापर के साथ मिलकर पंचवटी में किसान जयद्रथ का वध किया। मैथिली शरण गुप्त की रचना। अब आगे पूछते हैं नाटक मैथिली शरण के एक ही नाटक रंग में भंग, जो एग्जाम में पूछा जाता। मैं इम्पॉर्टेंट ही रचनाएं लिखा रहा हूँ जो कि पेपर में आती हैं। अब महादेवी वर्मा की रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं जो महादेवी वर्मा की पूछी जाती हैं। काव्य पूछे जाते हैं, रेखाचित्र पूछे जाते हैं, संस्मरण पूछे जाते हैं और निबंध भी महादेवी वर्मा के पूछे जाते हैं। तो महादेवी वर्मा को पहले काव्य देखते हैं। काव्य कौन से हैं? रश्मि नीरजा निहार ने दीप शिखा जलाकर सांध्य संगीत को यामा बना दिया। कौन से? अब 3 व्यक्ति थे, 3 दोस्त थे, रश्मि, नीरजा और निहार। इन तीनों ने दीप शिखा जब जलाया तो सांध्य संगीत को यामा बना दिया। रश्मि, नीरजा, निहार ने दीप शिखा जलाकर सांध्य संगीत को यामा बना दिया। जब यामा बना दिया तो गिल्लू रोने लगा। अब गिल्लू रोने लगा तो कहने लगा, मुझे मेरा परिवार और पति के साथी बहुत याद आ रहे हैं। मैंने जो ब्लैक पेन से लिखा है ये सारी रचनाएं हैं। रश्मि, नीरजा, निहार ने दीप शिखा जलाकर सांध्य संगीत को यामा बना दिया और यामा बना दिया तो गिल्लू रोने लगा। जब गिल्लू रोने लगा तो वो बोलने लगा, मुझे मेरा परिवार और पति के साथी बहुत याद आ रहे हैं। चुप कराने के लिए अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखा खींच दी। जब गिल्लू
रोने लगा और बोलने लगा कि मुझे मेरा परिवार और पति के साथी बहुत याद आ रहे हैं, तो उसको चुप कराने के लिए अतीत के चलचित्र, बीते हुए समय के चलचित्र, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखा खींच दी गई। अब रेखा खींचने के बाद और समझाया गया कि जीवन तो बस श्रृंखला की चिड़िया और छड़दा है कि रश्मि, नीरजा और निहार ने दीप शिखा जलाकर शांत संगीत को यामा बना दिया। जब यामा बना दिया तो गिल्लू रोने लगा, फिर बोलने लगा मुझे मेरा परिवार और पति के साथी बहुत याद आ रहे हैं। उसको चुप कराने के लिए अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखा खींच दी गई और समझाया गया कि जीवन तो बस श्रृंखला की चिड़िया और छड़दा है। ये रहे महादेवी वर्मा की रचनाएं। अब रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर काव्य। रेणुका और उर्वशी ने कुरुक्षेत्र में रश्मिरथी पर चढ़कर परशुराम की ओर हुंकार भरी। कौन थी? रेणुका और उर्वशी ने कुरुक्षेत्र मतलब महाभारत जहाँ लड़ाई हुई, तो कुरुक्षेत्र में रश्मिरथी पर चढ़कर परशुराम की ओर हुंकार भरी। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो रेणुका, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम और हुंकार रचनाएं हैं। किस विधा की है? काव्य विधा की। कि रेणुका और उर्वशी ने कुरुक्षेत्र में रश्मिरथी पर चढ़कर परशुराम की ओर हुंकार भरी। अब हुंकार भरी तो कैसे? निबंध के अंश पूछे जाते हैं। अर्धनारीश्वर ने संस्कृत के 4 अध्याय पढ़कर साहित्य और समाज को मिट्टी की ओर खींचा। किसने? अर्धनारीश्वर ने संस्कृत के 4 अध्याय पढ़कर साहित्य और समाज को मिट्टी की ओर खींचा। ये रामधारी सिंह दिनकर के निबंध की विधा की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आते हैं? तो उपन्यास पहले देखते हैं, फिर निबंध देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाणभट्ट की आत्मकथा ने पुनर्नवा में अनामदास का पोथा खोल दिया, जिससे चारुचंद्र लेख भड़क गया। उसने कि बाणभट्ट की आत्मकथा ने पुनर्नवा में अनामदास की पोथा खोल दिया। अब पोथा खोलते ही चारुचंद्र लेख भड़क गया। उसने बताया कल्पलता और कुटज में अशोक के फूल लगाने पर नाखून क्यों बढ़ते हैं। कि बाणभट्ट की आत्मकथा ने पुनर्नवा में अनामदास का पोथा खोल दिया, जिससे चारुचंद्र लेख भड़क गया और उसने बताया कि कल्पता और कुटज में अशोक के फूल लगाने पर नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा उपन्यास है, पुनर्नवा उपन्यास है, अनामदास का पोथा उपन्यास है, चारुचंद्र लेख उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अब निबंध कौन कौन से हैं? कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल और नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये चारों क्या हमारे निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अगला धर्मवीर भारती की रचनाएं बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। धर्मवीर भारती ने ठेले पर हिमालय को देखा। ठीक है, धर्मवीर भारती ने ठेले पर हिमालय को देखा और वहाँ युद्ध हो रहा था। ये सारे क्या निबंध हैं धर्मवीर भारती की। ठेले पर हिमालय को किस विधा की रचना है? निबंध है। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। युद्ध किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। कि धर्मवीर भारती ने ठेले पर हिमालय लाद लिया और हिमालय की ओर देखा। वो देखा कि युद्ध हो रहा है। ठेले पर हिमालय लादा, देखा कि युद्ध हो रहा है। ये सब देखकर गुनाहों का देवता ने सूरज का 7वां घोड़ा निकाला।
सूरज का सातवां घोड़ा निकाला। कि धर्मवीर भारती ने जब ठेले पर हिमालय लाद लिया और देखा कि युद्ध हो रहा है, ये सब देख करके गुनाहों को जो देवता थे उन्होंने अपना सूरज का सातवां घोड़ा निकाला और अंधायुग गांव में पहुँचे। कहाँ पहुँचे? अंधायुग गांव में पहुँचे और पहुंचकर देखते हैं कि सपना अभी भी कनप्रिया के साथ चांद और टूटा हुआ आदमी से बात कर रही है। याद करने की ट्रिक किसी भी तरह बना सकते हैं। कि धर्मवीर भारती ने ठेले पर हिमालय की ओर देखा और देखा कि युद्ध हो रहा है। यह सब देख करके गुनाहों के जो देवता थे वो सूरज का सातवां घोड़ा निकाला और अंधायुग गांव में पहुँचे। गांव में पहुँच कर देखते हैं कि सपना अभी भी कनप्रिया के साथ चांद और टूटा हुआ आदमी से बात कर रही है। तो बच्चों, ये रहा क्लास 10th के बच्चों के लिए सारे लेखक के रचनाएं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।